मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली 5 विधियां। बुद्ध शिक्षाओं पर आधारित ब्रह्मांडीय कथा। मन, भटकाव और पहली जागृति। मन वास्तव में हमारा है? क्या आपका मन बार बार भटकता है? क्या आप नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हैं? यदि हाँ, तो ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये पूरी मानव चेतना की समस्या है। बुद्ध ने कहा था, ये कहानी किसी व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है मन की। ये कहानी है ब्रह्मांड की, और ये कहानी है उस जागृति की जहां मन नियंत्रण में नहीं बल्कि मौन में विलीन हो जाता है। हुआ मन और अशांत आकाश। एक रात थी, आकाश अनंत था, तारे स्थिर थे, पूरा ब्रह्मांड शांति में डूबा हुआ था, लेकिन भीतर कुछ भी शांत नहीं था। मन विचारों से भरा था, अतीत की स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, अधूरी इच्छाएं और न जाने कितने प्रश्न। यही प्रश्न ध्यान की शुरुआत होता है। नकारात्मक विचार अदृश्य तूफान। नकारात्मक विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव तूफान जैसा होता है। एक विचार शरीर को थका देता है, एक भावना पूरी दिशा बदल देती है, एक डर जीवन को छोटा कर देता है। बुद्ध जानते थे, मन कोई छोटी चीज नहीं है, मन ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और ब्रह्मांड का गुप्त संबंध। प्राचीन ध्यान साधना कहती है, जब मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति प्रकट होती है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां भी शांत होने लगती हैं। मन और ब्रह्मांड अलग नहीं है, दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। भूल, मन को दबाने की कोशिश। अक्सर मन को नियंत्रित करने का अर्थ समझा जाता है विचारों को रोकना, भावनाओं को दबाना, मन को जबरन शांत करना। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को दबाने से मन शांत नहीं होता, मन टूटता है। विधि 1, साक्षी भाव, विचारों को देखना। यह पहली और सबसे आधारभूत विधि है। मन को बदलने से पहले मन को देखना आवश्यक है। जब विचार आए, उन्हें रोको मत। जब भावना उठे, उसे जज मत करो। जब स्मृति आए, उससे जुड़ो मत, बस देखो। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। यही बुद्ध का पहला सूत्र है। देखने से क्या बदलता है? जब मन को देखा जाता है तो विचार धीमे होने लगते हैं, भावनाएं हल्की होने लगती हैं, पहचान टूटने लगती है। पहली बार ये अनुभव होता है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मन क्यों भटकता है? मन इसलिए नहीं भटकता क्योंकि वो बुरा है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे आदत है। भविष्य में जीने की आदत, तुलना करने की आदत, प्रतिक्रिया देने की आदत। मन को दोष देना अज्ञान है, मन को समझना करुणा है। वर्तमान क्षण में लौटना। बुद्ध कहते थे, मन भटकता है क्योंकि वो अभी में नहीं है। जब सांस पर ध्यान जाता है तो मन लौटता है, ऊर्जा स्थिर होती है, चेतना गहरी होती है। एक सांस और पूरा ब्रह्मांड यहीं आ जाता है। सांस और ब्रह्मांड। सांस केवल हवा नहीं है, सांस जीवन की लय है। जब सांस तेज तो मन अशांत, जब सांस शांत तो मन स्थिर। सांस और मन एक ही नदी के दो किनारे हैं। पहली जागृति। जब मन देखा गया, जब सांस में लौटे तो एक नई अनुभूति हुई। शांति बाहर से नहीं आई, वो भीतर से प्रकट हुई। ये कोई उपलब्धि नहीं थी, ये स्मरण था। ये केवल शुरुआत है। अभी इच्छाएं शेष हैं, भावनाएं शेष हैं, अहंकार शेष है, और सबसे शक्तिशाली 5वीं विधि अभी बहुत दूर छिपी है। इच्छा, भावना और चेतना का विस्तार। जब शांति के बाद प्रश्न उठते हैं, जब मन थोड़ा शांत होता है तो एक नया भ्रम जन्म लेता है। मन कहता है, अब मैं शांत हूं। यहीं से सूक्ष्म अशांति शुरू होती है। बुद्ध ने चेताया था, शांति का अहंकार सबसे गहरा बंधन होता है। मन अब भी कुछ पाना चाहता है, शांति को, स्थिरता को, आध्यात्मिक अनुभव को। यही इच्छा मन को फिर से बांध लेती है। इच्छा ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म जंजीर। इच्छा शोर नहीं करती, वो मौन में काम करती है। बेहतर बनने की इच्छा, कुछ खास होने की इच्छा, मुक्त होने की भी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तक चाह है तब तक चैन नहीं। इच्छा बाहर की वस्तुओं से नहीं जुड़ी,
वो भविष्य से जुड़ी है, और जहां भविष्य है वहां मन है। विधि 3, इच्छा को देखना, त्यागना नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा इच्छा छोड़ दो, उन्होंने कहा इच्छा को पूरी तरह देखो। जब इच्छा उठे उसका नाम मत दो, उसे सही गलत मत ठहराओ, उसे दबाओ मत। बस देखो ये शरीर में कहां उठ रही है, कैसी ऊर्जा है, कितनी देर रहती है। देखने से इच्छा टूटती नहीं, घुल जाती है। जब इच्छा कमजोर होती है, जब इच्छा को बिना विरोध देखा जाता है, मन हल्का होने लगता है, समय धीमा लगने लगता है, भीतर विस्तार महसूस होता है। अब खुशी किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। यही बुद्ध की स्वतंत्रता है। दबा हुआ सत्य। मन को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी भूल है भावनाओं को दबाना। क्रोध, दुख, भय, असुरक्षा ये दोष नहीं है, ये संकेत है। बुद्ध कहते थे जो महसूस नहीं किया गया वो मुक्त नहीं होता। भावना को दबाना उसे अंधेरे में भेजना है, और अंधेरे में वो और शक्तिशाली हो जाती है। विधि 4, भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना। जब कोई भावना आए तो कहानी मत बनाओ, कारण मत खोजो, दोष मत दो, बस शरीर में महसूस करो। दुख आए तो छाती में भारीपन देखो, क्रोध आए तो गर्मी और कंपन देखो, भय आए तो संकुचन देखो। भावना देखी जाती है तो बदलती है। ऊर्जा है, शत्रु नहीं। भावना नदी की तरह है, अगर बहने दी तो साफ, अगर रोकी तो दलदल। बुद्ध की करुणा यहीं प्रकट होती है। उसे पूरा होने दो। यही पूर्णता मुक्ति की ओर ले जाती है। और चेतना का ब्रह्मांडीय नियम, हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक तरंग है, और हर तरंग ब्रह्मांड में छाप छोड़ती है। बुद्ध ने कहा कर्म कोई दंड नहीं है, कर्म स्मृति है। जो बार बार दोहराया जाता है वही जीवन बन जाता है। मन का पैटर्न और जन्मों की कहानी। मन केवल इस जीवन का नहीं है, मन स्मृतियों का संग्रह है। आदतें, प्रतिक्रियाएं, डर सब पुराने हैं। जब मन को देखा जाता है तो ये भी दिखता है, और यही दर्शन बंधनों को ढीला करता है, से स्वतंत्रता तक। अब मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है मन चलता रहता है, लेकिन पकड़ ढीली हो जाती है। ये अवस्था है सचेत उपस्थिति, मौन का गहरा होना। अब भीतर शांति है, लेकिन कोई दावा नहीं। अब मौन है, लेकिन कोई पहचान नहीं। फिर भी एक अंतिम परत बाकी है। वो परत है मैं, और उसी के पार छिपी है सबसे शक्तिशाली, सबसे अंतिम 5वीं विधि। जब मन शांत होता है तो एक सूक्ष्म आवाज उठती है, अब मैं शांत हूं। ये आवाज तेज नहीं होती, ये गर्व नहीं करती, ये बस होती है। बुद्ध ने इसी क्षण के लिए चेतावनी दी थी। यही अंतिम भ्रम है। जब शांति भी पहचान बन जाए तो शांति भी बंधन बन जाती है। मैं कहां से आता है? मैं कोई वस्तु नहीं है, मैं कोई स्थिर सत्ता नहीं है, मैं एक प्रक्रिया है। जब विचार उठता है, मैं सोच रहा हूं। जब भावना आती है, मैं दुखी हूं। जब शांति आती है, मैं शांत हूं। हर अनुभव के साथ मैं जुड़ जाता है, और यहीं से अलगाव शुरू होता है। ब्रह्मांड में कोई मैं नहीं है। आकाश कहता नहीं मैं विशाल हूं, नदी कहती नहीं मैं बह रही हूं, तारे कहते नहीं मैं चमक रहा हूं। सिर्फ मन ही कहता है मैं हूं, और यही वाक्य ब्रह्मांड से दूरी बना देता है। विधि 5, सबसे शक्तिशाली, मैं को देखना। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई तकनीक नहीं है, ये केवल देखना है। जब विचार आए, देखो ये विचार है।
जब भावना आए, देखो ये भावना है, और फिर प्रश्न उठने दो, जिसे मैं देख रहा हूं, क्या वो मैं हो सकता है? ये प्रश्न उत्तर नहीं मांगता, ये मौन मांगता है। देखने वाले को कौन देखता है? जब मैं को देखा जाता है तो एक अजीब घटना घटती है। मैं पीछे हटने लगता है, पहचान ढीली होने लगती है, और फिर एक क्षण आता है जहां विचार हैं लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, भावना है लेकिन कोई महसूस करने वाला नहीं, शांति है लेकिन कोई शांत व्यक्ति नहीं। यही बुद्ध की गहराई है। शून्यता का डर। इस अवस्था में डर उठ सकता है। मन कहता है, अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा? बुद्ध ने इसे शून्यता का द्वार कहा, लेकिन ये खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है। ये वो जगह है जहां कुछ भी कम नहीं है। मैं गिरता है, ब्रह्मांड प्रकट होता है। जैसे ही मैं ढीला पड़ता है, सीमाएं गिरती हैं, दूरी मिटती है, अलगाव समाप्त होता है। अब भीतर और बाहर नहीं बचता। सांस भीतर जाती है, लेकिन लगता है पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। समाप्त, स्वाभाविकता प्रकट। अब मन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है। मन चलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं। ये अवस्था है स्वतंत्रता बिना प्रयास के, कर्तापन का अंत। जब मैं नहीं तो करने वाला भी नहीं, और जहां करने वाला नहीं वहां कर्म का बंधन भी नहीं। बुद्ध ने कहा, अब जो होता है वो प्रतिक्रिया नहीं, वो उत्तर होता है। जैसा है वैसा ही पूर्ण। अब जीवन को बदलने की इच्छा नहीं रहती। दुख आए तो वो भी पूर्ण, सुख आए तो वो भी पूर्ण। हर क्षण जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। यही निर्वाण का स्वाद है। अंतिम मौन। अब कोई साधक नहीं, अब कोई साधना नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं। बस ये क्षण, बस ये सांस, बस ये होना। बुद्ध ने इसे कहा, मन से परे। मन को नियंत्रित करने की 5 विधियां कहीं बाहर नहीं थी। वे धीरे धीरे एक सत्य की ओर ले गईं। 1. विचारों को देखना। 2. वर्तमान में लौटना। 3. इच्छा को समझना। 4. भावना को पूरा अनुभव करना। 5. मैं को देखना। और अंत में नियंत्रण नहीं बचा, केवल स्वतंत्रता बची। अंतिम संदेश। मन को जीतने की कोशिश मत करो, मन को समझो। और जब समझ पूरी होती है तो मन खुद मौन हो जाता है।